ललिता मौसी ने बताया कि पन्ना बा मर गया। सुनकर बीती हुई कई बातों की पोटली खुल गई। पन्ना बा कौन था? यह उस समय जब मैं 8 साल की थी नहीं जानती थी, जब वह अपना भारी भरकम शरीर और उससे भी भारी अपनी आवाज में ताली बजा बजा कर आय हाय गोटी की मम्मी खोली का शगुन दे दो, तेरी बेटी राजरानी बनेगी, तेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, तू भी नाती पोतों के साथ सुख के झूले झूलेगी। सच कहूँ तो तब मैं डर कर अपने किचन में जा छुपती थी। उसकी अजीब सी वेशभूषा, मर्दानी आवाज और जनाना पहनावा कुतूहल का कारण था हम बच्चों के लिए। पान से रंगे होंठ और किनारों से निकलती पिक, मेहंदी से रंगे कहीं सफेद कहीं काले कहीं लाल बाल, बेतरबीत और कभी संवारे हुए। हर त्योहार शिशु जन्म पर अपनी टोली के साथ नगर भर में घूमता, पैसे इकट्ठे कर अपने 2 खोली के घर में चला जाता। मैंने एक बार माँ से पूछा था, मम्मी यह पन्ना बा अजीब है ना, बहुरूपिये की तरह जब आदमी है तो औरतों वाले कपड़े पहनकर क्यों घूमता है? माँ ने डपट दिया था, खबरदार किसी और से कभी ये प्रश्न मत पूछ बैठना। मेरे नन्हे मन को कोई उत्तर नहीं मिला और जिज्ञासा जस की तस। अब क्या करूं? बाल मन जिस बात के लिए जितना मना किया जाए उस तरफ उतना ही भागा। अपनी कुछ समझदार सहेलियां, जिन्हें मैं समझदार समझती थी क्योंकि वे थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी रखती थीं, और मैंने तो अपने आप को कई बातों में नीरा मूर्ख ही पाया। मैं भली और मेरी किताबें भली, सो उनसे पूछा ऐसा क्यों? वे बड़ी ज्ञानी सहेलियां मुझे बोली, वह किन्न है। मैंने सोचा कि लो अब नई मुसीबत यह है, किन्न क्या होता है, लेकिन पूछती तो मूर्ख साबित हो ही जाती उनके सामने, तो अपनी इज्जत बचाने और ये बताने के लिए कि थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है, बड़ा सा मुंह खोल कर बोली। अच्छा, वे मुझसे भी बड़ा मुंह खोल कर बोली। हाँ, आज सोचती हूँ तो हंसी आती है कि उस समय मेरी परम ज्ञानी सखियों को भी नहीं पता था किन्न का मतलब, पर सब अपने ज्ञान के रोग को जताने के लिए बड़े विश्वास से सिर्फ किन्न है कहकर आगे बढ़ गई थी, मुझे कई प्रश्नों में उलझाकर। और मैं जैसी की आदत है पीछे पड़ने की, जब तक उत्तर न मिल जाए। उस समय गूगल बाबा तो थे नहीं, और न ही किताबें इतनी सुलभ, और किसी बड़े से कुछ पूछने पर डांट पड़ने का डर। बच्चों के प्रश्नों के कोई कभी सही जवाब देता कहाँ है, और वे खुद ही अपनी जिज्ञासा का समाधान उल्टे सीधे तरीकों से करने लगते हैं। मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। मेरी सयानी सहेलियों को तो मैं आजमा चुकी थी, लेकिन फिर वह बात दिमाग से उतर गई। खैर, पन्ना बा का घर रंगरेज गली में था, और उस गली के सामने से होकर ही नदी का रास्ता था। जब हम छोटे थे तब नदी जिंदा थी, और उसका कल कल बहता पानी हमें आमंत्रित करता था। छोटे से कस्बे में हर घर में नल नहीं थे, पानी की टंकियां और कुएं ही सहारा थे। हमारे यहाँ तो कावड़ वाले भैया आते थे कावड़ डालने, और थोड़ा बहुत पानी हम खेल खेल में टंकी से भर लाते। आज सोचती हूँ तो आश्चर्य होता है कि कितने कम पानी में गुजारा हो जाता था हम लोगों का, और आज इतना होने पर भी कमी लगती है। कम पैसों में भी खुश थे हम, और आज सब होते हुए भी चित बेचैन। खैर, आंटी जी, मम्मी और हम बच्चों की टोली, बड़ा लाला, छोटा लाला, गुड्डू मेरा भाई और मैं, अक्सर कपड़े धोने और नहाने नदी पर जाते। उस दिन शायद ईद थी। मम्मी ने आवाज लगाई, चलो आज नदी पर जाना है। मैंने कहा, अरे वाह, मैं अभी पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ। आंटी जी भी चल रही है क्या? हाँ, हमेशा साथ ही तो जाते हैं, माँ ने जवाब दिया। पढ़ाई पूरी कर हम सभी नदी की ओर चल दिए। कपड़े धोकर नहाकर हम वापस आ रहे थे कि रास्ते में मेरी एक मुस्लिम सहेली का घर पन्ना बा के घर के पास ही था। मीठी ईद थी, तो उसकी मम्मी ने हमें आवाज दी। हम सब ने सोचा चलो आज तो दावत हो जाए। उसके आंगन में एक जाम का पेड़ भी था। सब बच्चे पत्थर मार मार कर जाम तोड़ने लगे। पन्ना बा तब अपने घर के आंगन में बने बाथरूम में लघुशंका के लिए जा रहा था कि एक पत्थर उसकी पकौड़ी जैसी नाक पर जा लगा। दर्द से बिलबिलाता अपनी भयानक आवाज में वह हम बच्चों की तरफ दौड़ा। सारे बच्चे सर पर पैर रख कर भागे। हम आगे आगे और पन्ना बा अपना 80 कली का घाघरा संभाले तालियां बजाते, गालियां सन्नाते। हमारे पीछे हम 3 थोड़े बड़े थे तो तेजी से भाग रहे थे, लेकिन मेरा भाई जो सबसे छोटा था पीछे रह गया। मैंने थोड़ा रुककर उसे भी मेरे साथ तेजी से दौड़ाया कि कहीं आज पकड़ में आ गए तो बेटा खैर नहीं। ये अपने चौड़े थाली जैसे हाथ का एक रैप्टा दे हमारे दिमाग की नसों को झन्ना देगा।
गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचे। गुड्डू रोने लगा था पर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते ही मैंने अपने मोहल्ले वालों को पूरी बात बता दी। बचाओ, वह पन्ना बा आ रहा है हमें मारने, जल्दी से कहीं छुपा लो। अश्विन भैया जो साइकिल से कहीं जा रहे थे, गुड्डू को बैठा कर फुर हो गए। मेरी जान में जान आई। भागते भागते दोनों लाला हमारे घर के गलियारे में रखी 2 कोठियों में कूद गए और मैं अपने चिरपरिचित किचन स्टैंड के नीचे। माँ पापा कुछ समझ पाते इससे पहले ही हौंकता हुआ पन्ना बा हमारे घर की ब्योडी पर खड़ा था। उसकी छाती धौकनी सी चल रही थी, पर फिर भी ताली ठोक ठोक कर, गोटी कहाँ है गोटी बुलाओ। मेरी नाक फोड़ दी दुबजी तुम्हारी छोरी ने। वह किसी और का नाम नहीं ले रहा था। उस दिन मुझे पता चला कि फेमस होना भी बड़ी मुसीबत है। मेरी तथाकथित ख्याति ने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। पापा ने जैसे तैसे समझाया तो बोला, आया हूँ तो कुछ लेकर जाऊंगा, किन्न की नाक की कीमत चुकाओ। बाऊजी, पापा ने पैसे देकर किसकी नाक की कीमत चुकाई पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे जीवन की कई मनोरंजक घटनाओं में ये घटना भी जुड़ गई। मेरे साथ कुछ हालत ऐसे हो जाते हैं जो मेरे साथ साथ औरों को भी याद रहते हैं। टाउन मोहल्ले वालों ने बहुत दिनों तक चिढ़ाया इस घटना के लिए। टारगेट मैं ही, क्योंकि सबसे मस्तीखोर मैं ही, तो कुछ ना भी करूं तो भी ठीकरा अपने ही सर फूटता। फिर सोचती फेमस होने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। हा। खैर, फिर तो समय गुजरता गया। शायद कई साल मैं भी भूल गई, और वह तो भूल ही गया होगा। छोटा सा कस्बा, उसकी सबसे बोलचाल और जान पहचान। कोई घर ऐसा नहीं जहां वह नाम ले लेकर सबसे बात न करता हो। कई सालों बाद जब उसे पता चला कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो एक दिन सामने से आते हुए बड़े अदब से उसने मुझे नमस्ते किया था और मेरे पढ़े लिखे रूप से वह थोड़ा भयभीत भी हुआ, ऐसा मुझे लगा। अथर्व को लेकर पहली बार जब मायके आई, तो एक दिन अचानक पन्ना बा सामने मिल गया। अपने चिर परिचित अंदाज में ताली ठोक बोला, आय हाय गोटी रानी, इतनी बड़ी हो गई, बहनजी शादी में भी नहीं बुलाया, बाहर जाकर शादी कर दी। इसकी शादी में 2-4 बन्ने बन्नी गा देते, शगुन हो जाता। नहीं मानते नेग, बुला तो लेती। अब माँ बन गई है तो जरूर नेग लूंगी और गीत भी गाऊंगी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, जो अपने 80 कली के घाघरे के जेब से 10 का एक नोट निकाल कर अथर्व के हाथ में रख बोला, जीते रहो लल्ला, खूब नाम रोशन करो। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं और माँ कुछ कहते उससे पहले वह पल्ले से अपनी आंख पोंछता चला गया। पहली बार किसी किन्नर को किसी को पैसे देते देखा। माँ ने घर आकर साड़ी सेट, मिठाई और कुछ रुपए रख कर उसके घर भिजवा दिए, लेकिन हम बड़े दुखी हो गए थे। इधर फेसबुक पर किन्नर की मौत पर उसकी लाश की जूतों से पिटाई की खबर पढ़ ही रही थी कि पता चला पन्ना बा मर गया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए कि उसकी लाश के साथ भी यही सब हुआ होगा। कैसा जीवन प्रभु, कितनी यातना, अपने ही शरीर से घिन की हद तक बेगानापन। कैसे किसी इंसान का मन स्वीकारे मर्दाना आवाज, लेकिन कपड़े और श्रृंगार करने का मन औरतों की तरह, दाढ़ी मुछों का उगना पुरुष की तरह और शरीर का विकास स्त्री की तरह। कोई काम पर रखे नहीं, कोई माता पिता इस अभिशाप को साथ रखने को राजी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। बेचारा मनुष्य जिए भी तो कैसे देह से परे हो, फिर भी जीता है एक किन्नर, देह का भान है भी, और नहीं भी हो तो भी क्या। सारी लाज शर्म सब त्याग, कितने साहस के साथ निकलता है शगुन गाने, पैसा मांगने, अश्लील हरकतों, व्यंग्य बाण, व्यर्थी मुस्कानों और दुत्कारों को सहन करता हुआ भी अपनी जिजीविषा को जिंदा रखे हुए एक इंसान ही तो है। अगर यह वरदान की किन्नर की दुआ की कोई होड़ नहीं और उसकी बद्दुआ का कोई तोड़ नहीं उनके साथ नहीं होता, तो प्रकृति के इस अभिशाप को झेलता यह वर्ग किस तरह जिंदा रहता। पन्ना बा भी अपने इसी वरदान का सहारा ले सब्जी वाले से सब्जी, किराने से किराना और सारी जरूरत की चीजें इकट्ठी कर लेता था। क्या करता, शायद समाज के निर्माण काल में किसी संवेदनशील व्यक्ति ने ही उनके जीवन यापन की यह व्यवस्था कर दी होगी, क्योंकि इंसान किसी से डरे न डरे, दुआ और बददुआ का डर हर युग में हर ज्ञान पर भारी है। पर अब तो बड़ी बड़ी गैंग बन गई, लखपति करोड़पति किन्नर भी हैं, लेकिन समाज की नजरों में हिकारत तो कम नहीं हुई। वह दर्द तो वे भी झेलते ही हैं। वह मर गया, मेरा मन दैख और क्रोध से जल रहा था। मृत्यु स्वाभाविक दैख देती है, और क्रोध इसलिए कि मैं भी चाहती थी कि उसकी लाश पर जूते बरसाकर मैं भी उसे इस किन्नर के जन्म पर धिक्कारूं, और शायद वह मेरे जूतों की बौछार से डरकर
अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होने की हिमाकत ना करे। Thank you, my YouTube family. Like and subscribe my channel. If you feel I am trying my best, comment, please.